हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। इसी टाइप से अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा सी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। इसी टाइप से अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए भी ये फॉर्मूलाज थे। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 7 है फर्स्ट बी एक्सरसाइज में। सबसे पहले फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 मे हैव टू रूट्स इक्वल बट ऑपोजिट हैंड साइड। तो हमें वो कंडीशन, वो प्रतिबंध फाइंड करना है जिसके लिए इस इक्वेशन के दो रूट्स समान हों, इक्वल हों, बट विपरीत चिन्ह के हों, ऑपोजिट साइन के हों। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इक्वेशन कितने डिग्री की है। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। त्रिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स टोटल कितने होंगे? 3 होंगे। और उसके दो रूट्स के लिए हमें कंडीशन दे रखा है कि दो रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं बट ऑपोजिट साइन के हैं। देन हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है। कभी भी कंडीशन फाइंड करनी है तो आपके पास किसी भी एक रूट की अगर वैल्यू आ जाती है तो वो आप गिवन इक्वेशन में पुटअप कर देते हो तो उससे कंडीशन आ जाती है। कभी भी कंडीशन फाइंड करनी हो तो आपके पास जितने भी उस इक्वेशन के रूट्स हैं और जो कंडीशन दे रखी है उनका यूज करने के बाद किसी भी एक रूट की अगर वैल्यू आ जाती है तो वो रूट क्या है? गिवन इक्वेशन का ही रूट है। तो उस रूट की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुटअप करने पर जो कंडीशन आएगी वो ही हमारी फाइनली कंडीशन होती है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या कहते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करो मतलब उसके रूट्स फाइंड करो। तो उसके रूट्स फाइंड करने के लिए तब तक सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि हमारे उस इक्वेशन के जितने रूट्स हैं वो सारे नहीं आ जाते। तो सबसे पहले इसमें तो हमें कंडीशन ही फाइंड करनी है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो टोटल रूट्स होंगे 3। तो सबसे पहले तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स की क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। ये इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट के जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो अल्फा बीटा गामा है। ये हमने मान ली। 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है। एंड गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन है कि दो रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। कोई भी दो रूट्स ले सकते हो। 3 रूट है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, इनमें से कोई भी 2 रूट्स ले सकते हो। उन्होंने कहा है कि दो रूट्स इक्वल हैं बट ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब 2 रूट्स इक्वल हैं। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा बराबर है, लेकिन वो ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब अल्फा बराबर माइनस बीटा है। ये हमें गिवन है। ठीक है। अब हम फॉर्मूलाज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास क्या होता है? सिग्मा अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का साइन बी अपॉन ए। बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? माइनस पी। तो बी की जगह आ जाएगा माइनस पी। माइनस का साइन बी, बी की वैल्यू माइनस पी अपॉन ए। एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट मतलब 1। ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई पी। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी आ गया और गिवन क्या है? अल्फा बराबर माइनस बीटा। इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दें प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी। बाय इक्वेशन सेकंड हमने यूज किया है। ठीक है। तो क्या बन गया? माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया तो गामा बराबर पी। अब गामा की वैल्यू पी आ गई। गामा क्या है? गिवन इक्वेशन का एक रूट है, मतलब गिवन गामा की जो ये वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि गामा इक्वेशन फर्स्ट का एक रूट है ना, इक्वेशन फर्स्ट का एक रूट है, इसलिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा? जहां भी एक्स होगा वहां पर हम गामा की वैल्यू मतलब पी पुटअप करेंगे। तो क्या बनेगा? एक्स की क्यूब की जगह पी, तो पी की क्यूब माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स की जगह पी माइनस फिर आर बराबर 0। तो क्या बना इससे? पी की क्यूब माइनस पी की क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस आर बराबर 0। पी की क्यूब माइनस पी की क्यूब कट गया
तो क्या आ गया, पी क्यू बराबर आर। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। मतलब ये कंडीशन कब आई, जब इक्वेशन के रूट्स क्या हो, समान हो बट ऑपोजिट साइन के हो। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन थी, उन्होंने कहा था कि इसके दो रूट्स समान है, इक्वल है बट ऑपोजिट साइन के हैं। तो हमने मान लिया कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग दो रूट्स इक्वल हैं, तो अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। तो हमने मान लिया कि अल्फा बराबर बीटा, लेकिन ऑपोजिट साइन है इसलिए हमने माइनस बीटा ले लिया। अब फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का साइन बी अपॉन ए, बी इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये आ गया। अब अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दिया, तो ये आ गया। गामा क्या है, इक्वेशन का रूट है फर्स्ट इक्वेशन का, तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो उससे क्या आ गई, हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इस टाइप से हम 7 नंबर एग्जाम्पल को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 बराबर 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। देन द सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल टू 0। उन्होंने कहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसके रूट्स को फाइंड करो। सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स, इसके जो टू रूट्स हैं उसका जो सम है वो इक्वल्स टू 0 है। मतलब क्यूबिक इक्वेशन के टोटल रूट्स कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा गामा। तो 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, लेकिन 2 रूट्स का सम 0 है। कोई भी 2 रूट्स ले सकते हो आप, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, कोई भी 2 रूट्स का आप सम ले लोगे और उसको 0 के इक्वल रख दोगे। फिर कंडीशंस लगाओगे और जब तक हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो कैसे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो फोर्थ एग्जाम्पल में हमें गिवन इक्वेशन थी एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। अब उन्होंने गिवन है कि 2 रूट्स का सम 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन, या ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मतलब दी गई शर्त के अनुसार क्या है, 2 रूट्स का सम। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा का सम है और वो क्या है, 0 है, ये हमें दे रखा है। तो इसे इक्वेशन नंबर दे दे सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, नाउ चूंकि सिग्मा अल्फा, मतलब लाइन वाइज फॉर्मूला यूज करते जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का साइन बी। बी क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, बी। पहला ए होता है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, इस टाइप से आगे ई, इस टाइप से। तो ये ए है, इसका कोफिशिएंट, इसका बी, तो माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, -3, -3। ए की वैल्यू एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई, +3। अब इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें 0 गिवन है सेकेंड इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस गामा बराबर 3 बाय इक्वेशन सेकेंड। तो इससे हमारे पास गामा की वैल्यू इजिली आ गई 3। अब गामा आ गया, हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा तीनों निकालने हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी यूज करो। अब चूंकि सिग्मा अल्फा बीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी अपॉन ए। सी एक्स का कोफिशिएंट इसमें -16 ए 1, ठीक है। तो -16 अपॉन 1 आ गया। तो क्या बना, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -16 आ गया। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा। इसमें से कुछ ऐसे लो ताकि अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाए, ताकि हम उसकी वैल्यू पुटअप कर सकें। अब इन दोनों टर्म्स में देखो गामा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बन सकता है। तो इसमें से हमने लास्ट 2 टर्म्स में से गामा कॉमन लिया, तो क्या बना, बीटा प्लस अल्फा। अब इसे बीटा प्लस अल्फा की जगह हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, वैल्यू 0 बाय इक्वेशन सेकेंड। तो ये 0 हो गया स्टेप। तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, -16। तो इससे क्या आ गया, अल्फा बीटा बराबर -16। ये इक्वेशन सेकेंड थी, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दी, और अल्फा बीटा बराबर -16 को अगर हम 4th दे दें तो इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। इससे हमारे पास ना ही अल्फा की वैल्यू आई ना ही बीटा की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर -16 आया। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो इक्वेशन सेकेंड थी। बाय इक्वेशन सेकेंड क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये था।
इसकी जगह आप लिख सकते हो अल्फा बराबर माइनस बीटा, एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 से अल्फा बराबर माइनस बीटा। तो इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुटअप कर दूं तो देखो क्या आता है, बाय इक्वेशन 4th एंड 5th। तो अल्फा की जगह माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर -16 मीन्स माइनस बीटा स्क्वायर बराबर -16, तो बीटा स्क्वायर बराबर 16 आ गया, मीन्स बीटा की वैल्यू +-4 आ गई, है ना। अब इसमें अगर बीटा की वैल्यू अगर +4 है देन अल्फा क्या आएगा, माइनस बीटा होता है, अल्फा बराबर -4 बाय इक्वेशन 5th। इफ बीटा बराबर -4 ले लें इसमें देन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4। अब अल्फा बीटा की हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, सो रिक्वायर्ड रूट्स क्या आ जाएंगे, अभिष्ट मूल क्या आ जाएंगे, अतः अभिष्ट मूल रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या बन गए, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पहले -4, बीटा की वैल्यू 4 और गामा तो 3 फिक्स्ड ही आया। या दूसरे रूट्स क्या हो सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -4 और गामा की वैल्यू 3। तो इस टाइप से हमारे पास रूट्स आ गए। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्व x की क्यूब -7x² + 36 बराबर 0। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी है, रूट्स निकालने हैं। गिवन दैट वन रूट इज डबल ऑफ अदर, दिया हुआ क्या है हमें कि एक रूट दूसरे का दुगुना है, एक रूट एक मूल दूसरे से दुगुना है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा लेना है, ये कह सकते हो। मतलब सबसे पहले तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स होंगे, एक रूट की वैल्यू दे रखी है कि दूसरे से 2 गुना है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में ये हमें इक्वेशन गिवन थी, x की क्यूब -7x² + 36 बराबर 0। क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा। गिवन कंडीशन में क्या कह रखा है कि एक मूल दूसरे से 2 गुना है, एक रूट दूसरे से 2 गुना है। तो आप अल्फा बराबर 2 बीटा ले लो, चाहे बीटा बराबर 2 अल्फा, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने ले लिया कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक रूट दूसरे से 2 गुना, तो बीटा बराबर 2 अल्फा हमने ले लिया गिवन कंडीशन से, ठीक है। अब फॉर्मूलाज यूज करेंगे, चूंकि सिग्मा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का साइन बी एक्स के का कोफिशिएंट क्या होगा -7 अपॉन ए एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट 1। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 7 आ गया। अब इस बीटा की वैल्यू 2 अल्फा इसमें अगर हम यूज कर लें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस गामा बराबर 7 बाय इक्वेशन 2। तो क्या बना, 3 अल्फा प्लस गामा बराबर 7। तो इससे गामा की वैल्यू अल्फा की फॉर्म में आ गई, 7 - 3 अल्फा, ये आ गया गामा। अब ये गामा की वैल्यू आई 7 - 3 अल्फा, है ना। इसमें भी अगर हमें अल्फा पता लगेगा तभी हम गामा एग्जैक्ट फाइंड कर सकेंगे, है ना। तो इसके लिए मतलब अभी तक कोई भी रूट नहीं निकला, अब आगे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चूंकि नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा अल्फा बीटा का, वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C अपॉन ए। C क्या होता है इसमें, x की क्यूब x स्क्वायर, फिर x का कोफिशिएंट होना चाहिए, x का कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं कोई भी, तो C क्या है 0 अपॉन में 1, मतलब क्या आ गया 0, ये कह सकते हो। तो ध्यान रखना है आपने, लाइन वाइज नहीं चलते जाना, 36 नहीं मान लेना C को, मतलब x की क्यूब है तो x की क्यूब का कोफिशिएंट a होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b होगा, x का कोफिशिएंट c होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी d होगी। तो इसमें x का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए c 0 आ गया। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसमें फिर से बीटा की वैल्यू 2 अल्फा हम यूज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस इस बीटा की जगह भी 2 अल्फा यूज करें तो 2 अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 0 बाय इक्वेशन 2। तो क्या बन गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 0, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा गामा बराबर 0 आ गया। अब ये अल्फा स्क्वायर है, यहाँ 3 अल्फा इंटू गामा है। अब ये गामा की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो पूरी इक्वेशन अल्फा में आ जाएगी, अल्फा में द्विघात समीकरण आ जाएगी, और द्विघात समीकरण को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फोर्थ इक्वेशन में हम गामा की वैल्यू रख दें, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अब इसको सॉल्व करेंगे।
तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या आया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू गामा था, गामा की वैल्यू हमने रख दी 7 माइनस 3 अल्फा थर्ड इक्वेशन से इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन किए तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 21 अल्फा माइनस 9 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 9 तो माइनस का 7 अल्फा स्क्वायर और प्लस का 21 अल्फा, दोनों में से 7 अल्फा कॉमन ले लिए तो अल्फा की एक तो वैल्यू आ गई 0 और एक अल्फा की वैल्यू इससे आ गई 3। अब अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, अल्फा आ गया तो बीटा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर अल्फा बराबर 0 देन बीटा बराबर क्या था 2 अल्फा, तो बीटा बराबर भी 0, चूंकि बीटा बराबर क्या था 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर 0 तो बीटा बराबर 0 एंड गामा बराबर क्या था 7 माइनस 3 अल्फा, दैट इंप्लाइज गामा बराबर 7 माइनस 3 इंटू 0 मीन्स गामा बराबर 7, ये आ गया है ना। तो अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 0, गामा बराबर 7 आ गया। इसी टाइप से इफ अल्फा बराबर 3, इफ अल्फा बराबर 3 देन बीटा बराबर, चूंकि बीटा बराबर क्या था 2 अल्फा था तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है, चूंकि बीटा बराबर क्या था 2 अल्फा तो बीटा बराबर 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 6 आ गई एंड गामा 7 माइनस 3 अल्फा, तो गामा क्या आ गया 7 माइनस 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3, तो क्या बना 7 माइनस 9 मीन्स गामा बराबर -2 आ गया, ये आया। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3, बीटा की वैल्यू 6, गामा बराबर -2। इसमें देखो क्या आया, अल्फा 0 तो बीटा 0 और गामा 7, लेकिन हमारे पास क्या था बीटा बराबर 2 अल्फा, तो ये हमारा गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है ना, क्योंकि इसमें बीटा बराबर 2 अल्फा हो ही नहीं रहा, 0 0 और क्या आ रहा है 7 आ रहे हैं रूट्स, तो इसका मतलब ये हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। इसमें देखो अल्फा बराबर 3 तो बीटा बराबर 6, तो बीटा अल्फा का 2 गुना आ रहा है, सही है, और गामा बराबर क्या आ गया -2, अतः रिक्वायर्ड रूट्स क्या आ गई, हेंस अभिष्ट मूल रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या बन गए 3, 6 और -2, तो ये आ गए हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स। तो पता लगा अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 0, गामा बराबर 7 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बीटा बराबर क्या था 2 अल्फा था और इससे क्या आ रहा है बीटा बराबर अल्फा आ रहा है, क्योंकि अल्फा 0 है तो बीटा 0 आ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर आ रहे हैं इसमें, लेकिन बीटा बराबर 2 अल्फा करना था, इसलिए ये रूट्स पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या आ रहा है बीटा 6 आ रहा है और ये क्या है 3 का 2 गुना आ रहा है, मतलब अल्फा का 2 गुना आ रहा है, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये रूट्स सही है 3, 6 और -2। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स का सम 0 है देन हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है, मतलब अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स का सम 0 है, इंग्लिश में देखो सही लिखा हुआ है सम ऑफ 2 रूट्स, इसमें लिखा हुआ है 2 मूल समान है, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन हमेशा सही होता है, कभी भी कंफ्यूजन होती है तो ध्यान रखना यहाँ सही करना है 2 मूलों का योग, 2 मूलों का योग 0 है 0 है, तो हमें प्रूव करना है, मतलब एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चतुर्भुज समीकरण है, तो 4 रूट्स होंगे, उसके 2 मूलों का योग क्या है 2 रूट्स का सम 0 दे रखा है, तो हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है। तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये इक्वेशन गिवन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये चतुर्भुज समीकरण है, तो इसके 4 रूट्स होंगे, तो हमने मान लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है। उसके बाद हमें दे रखा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके 2 रूट्स का सम 0 है, तो हमने मान लिया अल्फा और बीटा का सम 0 है, 2 रूट्स के सम 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हमने मान लिया, ये गिवन है, ठीक है। अब फॉर्मूलाज यूज करिए, चूंकि सिग्मा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -b, इसमें x की पावर 4, x की क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, क्योंकि x की पावर 4 का कोफिशिएंट a, ये b, ये c, फिर d, फिर e, इस टाइप से। तो -b अपॉन a, माइनस का साइन b की वैल्यू क्या है p, a की वैल्यू 1, तो -b आ गया ये।
अब इस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -b बाई इक्वेशन सेकेंड। हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लिया। तो इससे क्या बना, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई -b। मतलब अभी तक किसी की वैल्यू नहीं आई, सिर्फ एक रिलेशन आ गया गामा और डेल्टा में -b। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तब तक फॉर्मूला यूज करते रहेंगे जब तक कि हमारे रूट्स नहीं आ जाएंगे या हमें जो प्रूव करना है वो नहीं आ जाता। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा अल्फा बीटा का, मतलब दो रूट्स के मल्टीप्लीकेशन का। दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करो, अल्फा को पहले एक एक से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा अल्फा बीटा। अल्फा को गामा से करा, अल्फा गामा, अल्फा को डेल्टा से किया तो अल्फा डेल्टा। अब बीटा को करो, बीटा गामा, बीटा को डेल्टा से किया बीटा डेल्टा, फिर गामा को डेल्टा से किया, 6 रूट्स आ गए टोटल, इक्वल्स टू c अपॉन ए। c क्या है q, a क्या है 1, ठीक है। तो इस स्टेप से आ गया q। तो इसमें देखो क्या बना हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा बराबर q आ गया, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो गिवन है उसका यूज करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आई है आपके पास, जो आता जा रहा है वो हम इसमें पुटअप करते जाएंगे। इसमें कहीं भी अल्फा प्लस बीटा नहीं आ रहा, कहीं भी गामा प्लस डेल्टा नहीं आ रहा। तो आप इनमें से ऐसी चीजें कॉमन लोगे, ऐसी टर्म्स कॉमन लोगे ताकि उसमें अल्फा प्लस बीटा बन जाए या गामा प्लस डेल्टा बन जाए। अब इन दोनों में से देखो अल्फा कॉमन आ रहा है लेकिन बीटा प्लस गामा बनेगा, उनका कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए हम इन दोनों में से कॉमन नहीं ले रहे। इन दोनों में से अगर हम अल्फा कॉमन लेते हैं तो गामा प्लस डेल्टा बनेगा, इसलिए गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है, इसलिए हम इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लेंगे। इसी टाइप से इन दोनों में से बीटा कॉमन लेते हैं तो गामा प्लस डेल्टा बनेगा, उसकी वैल्यू भी है, इसलिए हम इनमें से कॉमन ले रहे हैं। इस टाइप से कॉमन लेना है ताकि आपके पास जो ये गिवन कंडीशन है इनका यूज हो जाए। तो अल्फा बीटा एज इट, इन दोनों में से अल्फा कॉमन लिया तो गामा प्लस डेल्टा, प्लस बीटा कॉमन लिया गामा प्लस डेल्टा, प्लस गामा डेल्टा बराबर क्यू आ गया। अब इन दोनों में से गामा प्लस डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, तो ये गामा प्लस डेल्टा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा की -b, है ना। तो इसमें से कॉमन लेंगे गामा प्लस डेल्टा। तो देखो गामा प्लस डेल्टा कॉमन लेने पर क्या बना, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू। इस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू थी -b, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 0। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से पुटअप कर दी, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो अल्फा बीटा प्लस 0 प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू। तो क्या बन गया, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू बन गया। इक्वेशन नंबर आ गई 4। मतलब इससे भी अभी तक हमारे पास रिजल्ट नहीं निकला। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, 3 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -b। इसमें क्या होता है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला 4 रूट्स हो तो -d अपॉन में a, और d की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन में, d हमारे पास देखो a b c d, d है हमारे पास r, तो -d अपॉन a में क्या आएगा, -r अपॉन में 1। तो अल्फा बीटा गामा क्या था हमारे पास, सिग्मा अल्फा बीटा गामा करना है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये रूट से 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा बीटा गामा का सिग्मा क्या होगा, पहले तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा ही, फिर अल्फा बीटा डेल्टा हो सकता है, फिर अल्फा गामा डेल्टा हो सकता है, और फिर क्या होता है बीटा गामा डेल्टा। 4 रूट्स आते हैं इसमें, 4 का मल्टीप्लीकेशन आता है, 4 स्टेप से आते हैं फैक्टर्स, 4 वैल्यूज इक्वल्स टू -d अपॉन ए, मीन्स माइनस का साइन r अपॉन में 1, मीन्स अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा बराबर आ गया -r। इसमें भी उस टाइप से ही कॉमन लेंगे ताकि अल्फा प्लस बीटा बन जाए या गामा प्लस डेल्टा। इन दोनों में से देखो अल्फा बीटा कॉमन आएगा तो गामा प्लस डेल्टा बन जाएगा, इन दोनों में से गामा डेल्टा कॉमन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। तो पहली 2 टर्म्स में से मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया तो गामा प्लस डेल्टा, लास्ट 2 टर्म्स में से मैंने गामा डेल्टा कॉमन लिया तो बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया -r। अब अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -p
प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 0 इक्वल्स टू आ गया माइनस आर। बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हमने वैल्यूज पुटअप कर दी थी। ठीक है, तो क्या बना, ये 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, तो क्या आ गया अल्फा बीटा इंटू माइनस पी, अल्फा बीटा माइनस का साइन, अल्फा बीटा इंटू पी इज इक्वल टू माइनस आर। माइनस से माइनस कट गया, तो इसमें रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर अपॉन पी। तो इसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है। अभी तक भी हमारे पास वैल्यूज नहीं निकली, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अल्फा बीटा हमारे पास अभी तक ये आई है ना। तो इस अल्फा बीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो इससे गामा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो इसे इक्वेशन नंबर अगर मैं दे दूं फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से मैं वैल्यू पुटअप कर रही हूं। तो सो बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा था आर अपॉन पी प्लस गामा डेल्टा एज इट इज इक्वल टू आ गया क्यू। तो इससे गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, क्यू माइनस आर अपॉन में पी। इसे इक्वेशन नंबर दे दे 6। मतलब अभी भी गामा डेल्टा की वैल्यू ये आई है, अभी भी हमारे पास जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आया। अब लास्ट फॉर्मूला क्या होता है, सभी रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर ई अपॉन ई। और ई क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन ये थी, तो पहला एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट ए, इसमें ये बी, ये सी, ये डी और ये ई का रोल करेगा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है, ई अपॉन ए, मतलब एस अपॉन में ए क्या है 1, तो एस अपॉन में 1। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एस अपॉन में 1 मीन्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या आ गया एस। अब देखो आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हो फिफ्थ इक्वेशन में, गामा डेल्टा हमारे पास सिक्स इक्वेशन में आ गया, इसमें पुटअप कर दें। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है आर अपॉन पी, गामा डेल्टा की वैल्यू है क्यू माइनस आर अपॉन पी, इक्वल्स टू में आ गया एस। बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या बनेगा, आर क्यू अपॉन में पी माइनस आर स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर बराबर एस। अगर हम एलसीएम ले लें तो पी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो क्या बनेगा, पी क्यू आर माइनस आर स्क्वायर बराबर एस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो पी क्यू आर माइनस आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर एस। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, पी क्यू आर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, पी क्यू आर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस। तो देखो यही प्रूव करना था, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस बराबर पी क्यू आर। तो हो गया क्वेश्चन प्रूव। मींस इस क्वेश्चन में जितने उसके रूट्स हैं और गिवन कंडीशन का यूज हम तब तक करते जाएंगे और वो उसमें फॉर्मूलाज तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास जो प्रूव करना है वो नहीं आ जाता। सबसे पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया सिग्मा अल्फा का, उससे हमारे पास गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आई। फिर सिग्मा अल्फा बीटा लगाया तो उससे क्या आया, उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर क्यू। इससे भी अभी तक फाइनल नहीं आया। फिर हमने 3 के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो उससे अल्फा बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आर अपॉन पी आ गई। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी अगर हम इस इक्वेशन में रख दे तो इससे गामा डेल्टा आ जाएगा। तो वही हमने किया, गामा डेल्टा निकाला। अब अल्फा बीटा आ चुका है, गामा डेल्टा अब निकाल लिया। लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का, तो उसमें ये वैल्यूज पुटअप कर दे दोनों, तो उससे हमारे पास सॉल्व करने पर रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने करना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 2 ऑफ द रूट्स बीइंग इन द रेशियो 3:4। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व करो जबकि 2 रूट्स का जो रेशियो है वो 3:4 है। 2 रूट्स का रेशियो 3:4 है। रूट्स हम क्या लेते हैं, अल्फा बीटा गामा लेते हैं अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो। लेकिन अल्फा बीटा गामा लेंगे तो अल्फा और बीटा अगर हम मान ले 2 रूट्स हैं जिनका रेशियो 3:4 है, तो अल्फा अपॉन बीटा बराबर 3/4, उससे नहीं हो सकता ना 3:4। इसका मतलब हमें एक दूसरे का मल्टीपल लेना होगा। अगर हम मान ले रूट्स 3 अल्फा 4 अल्फा बीटा है तो इन दोनों का रेशियो निकाल के देखो क्या आएगा, 3 अल्फा अपॉन 4 अल्फा।
अल्फा से अल्फा कट जाएगा 3/4 और 3:4 ही चाहिए दो रूट्स का रेशो, इसलिए हमें दो रूट्स में सेम कोफिशिएंट लेने होंगे अल्फा अल्फा। 3 और 4 तो लेने ही है, लेकिन उसका मल्टीपल एक ही रूट लेना होगा, इसलिए रूट्स हम क्या लेंगे इसमें 3α 4α और बीटा, क्योंकि दो रूट्स का रेशो क्या है 3:4, क्योंकि इनको डिवाइड करके देखो, रेशो लेके देखो तो 3/4 तभी आएगा, है ना। अगर 3α 4 बीटा ले लेते हैं यहाँ पे 3α 4 बीटा तो 3:4 नहीं आता, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में नहीं कटते, इसलिए 3α 4α और बीटा इसके रूट्स लिए और आगे करने का तरीका वैसे ही है। तो देखो कैसे करेंगे एग्जाम्पल 11 को सॉल्व। तो इसके लिए हमने मान लिया इक्वेशन के जो रूट्स हैं 3α 4α और बीटा है, तो पहला फॉर्मूला अप्लाई किया सिग्मा अल्फा का, सिग्मा अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा। नाउ सिंस सिग्मा अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपने नहीं लिखना है। तो अल्फा की जगह 3α, बीटा की जगह 4α, गामा की जगह बीटा, इक्वल्स टू माइनस का साइन b क्या होगा x की क्यूब का कोफिशिएंट a होगा, x के का कोफिशिएंट b क्या है -1, तो माइनस का साइन फिर b की वैल्यू -1 अपॉन a क्या है x की क्यूब का कोफिशिएंट 2, तो 1/2 हो गया ये। तो 3α प्लस 4α 7α प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इससे बीटा की वैल्यू इजिली आ गई 1/2 माइनस 7α। अब अगर अल्फा पता लग जाए तो हम बीटा निकाल पाएंगे इजिली, और बीटा आ जाए और अल्फा आ जाए तो इससे हमारे पास सारे रूट्स ही आ जाएंगे, है ना। तो अभी तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड करने हैं। अभी हमें अल्फा की वैल्यू अगर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि सिग्मा अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर इज इक्वल टू c/a। c क्या है -22, a क्या है 2, तो -22/2। अल्फा की जगह आएगा आपके पास 3α, बीटा की जगह आएगा आपके पास 4α और गामा की जगह आएगा बीटा। तो ये वैल्यूज पुटअप की इज इक्वल टू -11 आ जाएगा इससे। तो 3α इंटू 4α बन गया 12α स्क्वायर, ये बन गया 3α बीटा प्लस 4α बीटा, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएंगे 7α बीटा। तो 12α स्क्वायर प्लस 7α बीटा इज इक्वल टू आ गया -11। अब इस बीटा की जगह अगर हम ये वैल्यू रख दे 1/2 माइनस 7α सेकेंड इक्वेशन से, तो इक्वेशन सेकेंड से मैंने वैल्यू पुटअप की बीटा की 1/2 माइनस 7α। अब ब्रैकेट्स ओपन किए तो 12α स्क्वायर प्लस 7α/2 माइनस 49α स्क्वायर बराबर -11। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 24α स्क्वायर प्लस 7α माइनस 98α स्क्वायर इक्वल टू -22। तो कितने आ गए अल्फा स्क्वायर -74α स्क्वायर प्लस 7α इज इक्वल टू -22, ये टर्म इधर आ गई, पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वैल्यूज बड़ी है, इसलिए हम श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे। अल्फा बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a से इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके हमने सॉल्व किया, सारी वैल्यूज पुटअप की, तो हमारे पास आ गया 7 प्लस माइनस 81/148। एक बार प्लस का साइन लिया तो ये वैल्यू आ गई, माइनस का साइन लिया तो ये वैल्यू आ गई, तो इसमें 22/37 और 1/2 आ गया, माइनस का 1/2। तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू -1/2 है तो बीटा क्या था हमारे पास 1/2 माइनस 7 अल्फा, तो इसमें अल्फा की वैल्यू -1/2 रखी, तो 1/2 माइनस 7 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 7/2 से क्या आ गया 4। अगर अल्फा की वैल्यू 22/37 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू आ रही है ये वाली, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू ये आ रही है ना। तो इसमें देखो रूट्स कौन से सही होंगे, अल्फा की वैल्यू -1/2 लेंगे हम या अल्फा की वैल्यू 22/37 लेंगे, कौन सी लेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू 22/37 ले तो बीटा की वैल्यू ये आती। इन दोनों का रेशो निकाल के देखो, क्योंकि दो रूट्स का रेशो 3:4 करना था, या ये कह सकते हो नेक्स्ट फॉर्मूला में हम पुटअप करके देखते हैं, जो एक्जैक्ट सही आएगा वो कह सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा -d/a, और d की वैल्यू क्या है -24, तो माइनस का साइन d -24 और a था 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 24/2 12। तो अल्फा की वैल्यू 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू 4 अल्फा, गामा की जगह बीटा, तो क्या बन गया 12 अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर 12। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप करके देखो, जिससे इक्वल्स टू दोनों सेम आ जाए तो वो सही है, इसका मतलब दूसरा गलत। अगर अल्फा की वैल्यू -1/2 रखें तो उससे बीटा क्या आया था 4, ये वैल्यू इसमें पुटअप करे तो 12 बराबर 12 बनता है। लेकिन जब दूसरी वैल्यू अल्फा बराबर 22/37 इसमें पुटअप करोगे इस कंडीशन में, तो वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मतलब ये अल्फा की वैल्यू सही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। अतः इक्वेशन के रिक्वायर्ड रूट्स क्या आ गए हमारे पास -1/2, 4, अल्फा की वैल्यू -1/2 और बीटा की वैल्यू 4। तो अल्फा की वैल्यू -1/2 है तो रूट्स क्या बने, अल्फा की वैल्यू -1/2 इसमें रखे तो -3/2, -4/2 मतलब -2,
और बीटा की वैल्यू क्या आई है 4। तो क्या रूट्स बन गए -3/2, -2 और 4। रूट्स कैसे बने 3 अल्फा 4 अल्फा और बीटा थे, तो क्या बने -3/2 -2 और तीसरा 4। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि उन्होंने कहा था दो रूट्स का जो रेशो है वो 3:4 है, इसलिए हमने इक्वेशन के रूट्स क्या लिए 3 अल्फा 4 अल्फा और बीटा लिए। ठीक है, आगे करने का तरीका वही है। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 11 को भी सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम फर्स्ट ए एक्सरसाइज का। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए अगर इस इक्वेशन का एक रूट हमें ये गिवन है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसके सभी रूट्स फाइंड करना। तो इक्वेशन क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 4 रूट्स होंगे। इसका सिर्फ आपको एक रूट दे रखा है और रूट क्या है रूट ऑफ -1। रूट के अंदर -1 है, -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो रूट आयोटा स्क्वायर हो गया, मतलब आयोटा इसका एक रूट हो गया। और अगर आयोटा रूट है तो माइनस आयोटा भी उसका रूट होगा, क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा बीटा या अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में अगर रूट्स हैं तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये इक्वेशन दे रखी थी, इसका एक रूट ऑफ -1 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर, क्योंकि रूट वाली टर्म है तो अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर्म में हो या अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में रूट हो, इसलिए रूट के अंदर -1 को हमने आयोटा स्क्वायर लिख लिया। आयोटा स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आयोटा, अतः इक्वेशन का एक रूट आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस आयोटा होगा। अतः इन रूट से बना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द्विघातीय व्यंजक क्या होगा इन रूट से बना x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा, यही होगा ना, x माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस फिर दूसरा रूट माइनस आयोटा, तो क्या बन गया x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा कह सकते हो। a प्लस बी, ए माइनस बी से a स्क्र माइनस बी स्क्र से x स्क्र माइनस आयोटा स्क्र मीन्स x स्क्र प्लस 1। अब x स्क्र प्लस 1 से आप गिवन इक्वेशन को डिवाइड करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। तो देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो x स्क्र प्लस 1 से इस टाइप से हम गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5x स्क्र प्लस 5 से ये सारा कट गया, 0 आ गया, तो क्या रह गया इधर x स्क्र प्लस 4x प्लस 5। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर देंगे श्रीधराचार्य रूल से। तो x स्क्र प्लस 4x प्लस 5 को हम इसको फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आए -2 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका मतलब रूट्स क्या आ गए -2 प्लस माइनस आयोटा और दूसरा क्या था प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा या प्लस माइनस रूट ऑफ -1 कह सकते हो। तो इस टाइप से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।